कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने क्या इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। कोरोना पर हुकूमती इक़दाम, लॉकडाउन के बाद तामीराती सनत, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, NDMA की खिदमात और करोड़ों पाकिस्तानियों को इमदाद की फराहमी से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। मुल्क में मुसाफिर ट्रेनें 2 माह बाद चल पड़ी। मुख्तलिफ शहरों से 30 ट्रेनें शेड्यूल। रावलपिंडी से पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची, दूसरी ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। कराची से पेशावर के लिए पहली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस का सफर भी शुरू। बुकिंग ऑनलाइन होगी। ट्रेन में 60% मुसाफिर होंगे और 40% नशिस्तें खाली होंगी। मुसाफिरों को मास्क, सैनिटाइजर्स, दस्ताने और साबुन साथ लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। बच्चों और बूढ़ों का शॉपिंग मॉल्स में दाखिला ममनू करार। शॉपिंग मॉल्स में मौजूद ब्यूटी पार्लर और सैलून के साथ प्ले एरिया और फूड कोर्ट बदस्तूर बंद रहेंगे। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने चांद रात तक कारोबार रात 12 बजे तक खोलने की अपील कर दी। अफ्तार से लेकर रात 12 बजे तक और चांद रात तक अगर हमें कारोबार करने का मौका मिल जाए तो कदरे बेहतर माहौल में, कदरे बेहतर मौसम में हम कारोबार कर सकेंगे। पंजाब में शॉपिंग मॉल और प्लाजे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला। फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट्स और प्ले राइड्स बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे। दिन और औकात का तयन भी बाद में होगा। KP में 31 मई और बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तौसी कर दी गई। कोरोना वायरस से मुतासर कारोबार। स्टेट बैंक का मुतासरा कारोबार के लिए मजीद सहूलत देने का फैसला। मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने वालों को भी कर्ज दिया जाएगा। स्टेट बैंक ने 10 अप्रैल को रीफाइनेंस स्कीम का ऐलान किया था। स्कीम के तहत कारोबारी अफराद सस्ते कर्जे ले सकते हैं। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फ़ंड में पेशरफ पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की तैयारी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर गौर एजेंडे में शामिल। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स एक्ट 2012 के तहत मुराती पैकेज पर नज़रसानी की जाएगी। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। पंजाब में गंदम की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ KP में फ्लोर मिल्स ने हड़ताल कर दी। बलूचिस्तान में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मिलों को ताले लगा दिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म। कराची में सूरज का पारा हाई। गर्मी और हब से शहरी बेहाल। आज भी पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जाएगी। अभी आपको बताया भी कि सूबा सिंध में ये ख़ास तौर पे हमने इसको डिज़ाइन करवाया है, जिसमें सिंधी लैंग्वेज में भी, चूँकि हमारे यहाँ पढ़ाई होती है तो सिंधी में भी ये सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों में इसमें सिंधी एज ए सब्जेक्ट भी शामिल हो जाएगा। इस वक्त तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, मैथ्स और साइंस है। तो 5वां सब्जेक्ट इसके अंदर सिंधी का सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। और फिर जो लैंग्वेजेस जिसमें पढ़ना चाहता है बच्चा, अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकता है, साइंस और मैथ्स को, और उर्दू में भी और सिंधी में भी। तो ये चीज़ें इसकी है। बाकी कोई सवाल हो तो मैं आपको एक सेकंड एक करके जी। देखें, ये बात मैंने अभी शुरू में कही थी कि अगर हमने ये शुरू किया है तो इसका मतलब ये नहीं, हमें भी पता है कि ये 100% बच्चे तो क्या बल्कि शायद जो 50% बच्चे हैं उनकी रीच भी इस तक नहीं होगी। लेकिन हम मुख्तलिफ मॉडल्स पर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जब एक मरतबा ये चीज़ हम शुरू करेंगे तो इसमें भी शायद मसाइल पैदा होंगे, कुछ ना कुछ मुश्किलात हमारे सामने आएंगी। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा, लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो जो जो मुश्किलात मज़ीद आती जाएंगी उसको भी हम एड्रेस करते जाएंगे। लेकिन अगर आगे चलकर कभी ज़रूरत पड़ी बच्चों की इसमें कोई मदद करने की, तो ज़रूर हम उसकी मदद करने को भी तैयार होंगे। एक मिनट अरबाब कर ले।
देखें, मेरा ख्याल कि शायद इसमें कम भी हो सकता है। अगर वालदेन के सामने इम्तिहान हो रहा होगा तो अगर कोई बाप ये चाहे उसका बेटा नकल करे तो करवाएगा, अगर चाहेगा तो करेगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो है, लेकिन ये जो हालात हमारे उन हालात अल्लाह नहीं करेंगे घर पर करेंगे चल, ये भी साथ साथ बिल्कुल हम चला। शबीर को राय तो होना चाहिए। हमारी बात किसी की समझ में ही नहीं आ रही। हमें माहिरीन ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं और बड़ी तेज़ी से फैले, लेकिन वफाकी हुकूमत तुल जाए और इदारे तुल जाए कि नहीं भाई खोलें, ईद के कपड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं, बीमारी की खैर है, तो ये स्कूल्स को भी खुल जाना चाहिए। लेकिन मैंने पहले एक बात कही कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम स्कूल खोल भी दें तो शायद वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, जो हालात हैं। तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा हमारे लिए। हम देख रहे हैं, अल्लाह करे हालात बहुत इस काबिल हो जाएं कि हम स्कूल खोलने की पोजीशन में आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल स्कूल खोलने की हमने तो डेट भी अनाउंस नहीं की है। हमारी अभी कोई एक मीटिंग हम करेंगे अपनी स्टीयरिंग कमेटी की, उसमें अपना प्लान बताएंगे कि आगे हमने किस तरह करना है। जी अकरम देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पहली बात तो ये है, खैर है उसकी परवाह नहीं। देखें, एक तो अदालत का फ़ैसला गलत हो या सही हो, मानना सबको है, ये लिखा हुआ है इनमें, ठीक है जी, फ़ैसला हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि, और मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूँ कि हर शख्स को पास जब इख्तियारात होते हैं किसी काम के करने के, तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है, कहीं ना कहीं वो दर्ज होता है कि अगर मैं वज़ीर हूँ, मेरे पास कुछ काम करने के इख्तियारात हैं, चीफ़ मिनिस्टर साहब के पास कुछ इख्तियारात हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ इख्तियारात हैं, तो वो कहीं ना कहीं आइन और कानून में दर्ज है कि मेरे इख्तियारात क्या हैं। तो मुझे अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए फ़ैसले करने हैं। इसी तरह अदालतों को भी जो फ़ैसले करने होते हैं वो आइन और कानून के अंदर रह कर करने होते हैं। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ माजी में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि आइन और कानून को एक तरफ रख के फ़ैसले किए गए हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, अमल दरामद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम ये कह कर के जी आइन के ख़िलाफ़ है, हम इस पर फ़ैसला अमल नहीं करेंगे, ये बात मुनासिब नहीं है। लेकिन ये फ़ैसला ख़ुद अदालतों को करना चाहिए कि जो वो फ़ैसले कर रहे हैं क्या वो हुकूमत का इख्तियार तो नहीं है, क्या वो फ़ैसला आइन और कानून के दायरे से बाहर तो नहीं है, क्या वो फ़ैसला नाकाबिल अमल तो नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फ़ैसला ज़ाहिर है कि मुझसे ज़्यादा काबिल हैं वो लोग जो अदालतों में बैठे हैं, कानून को आइन को मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ मुझसे ज़्यादा शऊर और इल्म उनको होगा। तो ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी तो उनकी बनती है कि जो भी फ़ैसला हो वो आइन और कानून के दायरे में रहकर हो और काबिल अमल हो। एक एक करके जी शफ़क़त करो जी। देखें, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इख्तियारात हुकूमत के पास हैं और हम वो जो भी इख्तियारात हैं माहिरीन की राय की रोशनी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमें माहिरीन कहते हैं कि ये बंद कर दो, बंद कर देते हैं, वो कहते हैं ये खोल दो, इस तरह खोल दो, ये SOP हम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अदालत में चला जाता है, अदालत का एक फ़ैसला आ जाता है, तो उस पर फिर वो माहिरीन की राय भी एक तरफ, हमारे इख्तियारात भी एक तरफ, हमारी अपनी राय भी एक तरफ रह जाती है। तो फिल वक्त
जो फैसले हुकूमत ने करने हैं हम कर रहे हैं, जो नहीं करने हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अदालत का अगर फ़ैसला किसी चीज़ पर आएगा, मुझे नापसंद हो, लेकिन बहरहाल हम उस पर अमल करेंगे। तो ये जहाँ तक स्कूलों की बात है, मैंने पहले ही कहा, स्कूल खोलने के मूड में फ़िलहाल हम नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल